पतो ना है कैसो चमत्कारी बालक है, जामे और लौट के आवे ही ना है। मेरे बस की बात ना है, आप अपने काम को, हम आपके काम को स्वयं सौंपते हैं आपको, हमारे बस की बात नहीं है। अब पूतना आई, भैया मैं जाऊंगी आपके काम के लिए और वह बालक को मार के आऊंगी। कंस कहा, अरे राक्षसी सी चेहरा तेरा, और ऐसी राक्षसी को कौन अपने बालक को तेरे गोद में देवे हैं, बड़े बड़े तो तेरे दांत। बोली भैया यह बात की तो चिंता बिल्कुल मत करियो, मैं तो श्रृंगार कर लूंगी और सारे ये कुरूप जो है चेहरा ये छुप जावे, पाउडर लगा लूंगी, क्रीम लगा लूंगी और वहां में भी घूंघट लगा लूंगी, तो किसको पता पड़े कि मैं कौन हूँ, गोपी बन के जाऊंगी। स्वामी ने बोला कि गोकुल नगरी में शोर हो गई, ये नंदा और सुनंदा है। नंदा सुनंदा कौन है, ये नंद बाबा की बहनें हैं और 6 महीने पहले से आ गई। जब पता पड़ा कि भाभी के पेट में बालक है तो 6 महीने पहले से आकर सेवा कर रही भाभी की। सुनंदा बड़ी लालची, और देखिए कहते हैं नंदे जो होते हैं ये स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी लोभमयी होती ही है? जो नंदे लोभमयी न हो तो कैसी नंद। अब सुनंदा कुछ दिन पहले उन्होंने जसोदा मैया के गले में 9 लखा हार देख लिया और विचार कर रही छोरा है वो तो एक छोटो सो लाला बगल में सैन कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत सी बना के सुनंदा अंदर गई और सोची चदरिया को हटाऊं तो हे भगवान छोरा के जगह छोरी है गई तो 9 लखा हार नहीं मिलेगो। हरी शरणम बड़ी हिम्मत से उन्हें जुटायो और हिम्मत करके जब चदरिया हटाई तो छोटो सो लड्डू गोपाल मधुर मुस्कान में सो रहे हैं। और आज देखते ही इनको दर्शन करी सुनंदा जी, अरे लाला भयो जे तो 9 लखा हार मिलेगो। अब तो बाहर आके ताली बजाने लगी, थाली बजाने लगी, दौड़ के जमुना जी पे गई। नंद बाबा भजन कर रहे हैं, भजन करते करते भूल गए मंत्र ही, अरे अब ही तो भयो ना है, जाने कब होएगो आगे पतो ना है, जय मंत्र चल रहा है। सुनंदा बोले भैया जे कहा कर रहे हैं कौन सा मंत्र चल रहा है, यही गुरु दीक्षा को मंत्र है का। बोले अरे बहन तू कहाँ पे आ गई। सुनंदा बोली भैया आज एक बात बताने आई, भजन को बंद करो। बोले कहा बात है सुनंदा बताइयो। सुनंदा बोले ऐसे ना बताऊंगी, संकल्प करियो जमुना जल लेके हमें कछु देओगे या नहीं। अब नंद बाबा बोले बहन सब कुछ तेरा ही है, जो चाहिए तू ले जा, तेरे लिए तो सब कुछ हाजिर है। बोले ना पहले बताओ दोगे या ना दोगे, जो हमारी इच्छा होगी वही हम लेंगे। तो नंद बाबा ने संकल्प ले लियो कि ठीक है बहन जो तू मांगेगी मैं वही दूंगा। तब उन्होंने कहा भैया कुछ दिन पहले तुमने ब्राह्मण को भोजन करवायो और वह ब्राह्मण ने कहा आशीर्वाद दियो पता है, अरे नंद बाबा तुम्हारे घर छोरा होएगो बहुत ही सुंदर प्रकांडी होएगो। घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की है, लेकिन कृष्ण क्यों नहीं बोले। नंद घर आनंद भयो, यानी यदि सच्चा आनंद कोई है तो परमात्मा है, परमात्मा का नाम है। और आनंद यानी साक्षात आनंद स्वरूप हमारे भगवान ही हैं। तो इसीलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ा ही सुंदर भाव। आज सबरी गोपी सजने लगी। एक 95 वर्ष की बूढ़ी गोपी 16 श्रृंगार लेके बैठ गई। 80 वर्ष पहले जो शादी साल के जो लहंगा फरिया है जो शादी में मिला ना पहली बार, वो लहंगा गोपी ने निकालो। 95 वर्ष की गोपी और वह लहंगा को पहन लियो और ऊपर का चीज नीचे का लहंगा ऊपर पहन लियो, ऊपर का नीचे उल्टो सीधो पहन रही है गोपी। आंखन से तो दिखे ना, और श्रृंगार 16 श्रृंगार एक भी कमी ना है जाए, और मुख में एक भी दांत ना है, दांत भी सारे झड़ गए। 95 वर्ष की गोपी कोई नवयुवक गोपी है, लेकिन बाने पूरो श्रृंगार की भूतनी सी सज गई कि आंखन की चीज होठन में, होठन की चीज आंखन में। अरे आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे। नंद बाबा के घर छोरा भयो है, बधाई है बधाई है। सबरी गोपी यानी वो बूढ़ी गोपी सज के और नंद बाबा के द्वार पे चल गई।
नंद बाबा के द्वार पे गई बूढ़ी गोपी, तो बा ने देखो कि गोकुल में ग्वाला, छोटे छोटे ग्वाल बाल बड़े बड़े पारात में माखन के गोला बना बना के होली खेल रहे हैं, कलर से नहीं माखन से होली। तो गोपी ने चिल्लायो, अरे लाला तू काय को शोर मचाए रहो है, जे कहा कर रहो है। अब बा ने एक गोला उठायो 500 ग्राम का गोला और ऐसे तक के निशाना लेके मारियो कि गोपी ने जैसे बोले कहा कर रहो है, कहा कहा करते ही गोला गपक से जाके मुख में ही फंस गयो। और फंस गयो तो कोई सपोर्ट की चीज हो तो रुके, दांत एक भी ना आए, गटकते अंदर गयो और गोपी ने जीभ निकाल के होठन को चाटने लगी। अब जो ग्वाला था हंसने लगा। बाकी बात फिर गोपी ने बोलो, अरे छोरा तू काय को हल्ला मचा रहा है, ये माँ घंटे काय मार रहे हो हैं? तो उन्होंने कहा अब ही फिर बताओ, जैसे गोला बाने उठायो। गोपी बोली हाँ मुझे पता है, नंद बाबा के घर छोरा भयो है, उसी को आशीर्वाद देने के काजे तो मैं आई यहाँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी चलते हैं नंद बाबा के द्वार पे। बड़ा ही सुंदर भाव, सबरी गोपी श्रृंगार कर करके आ रही हैं, सज धज के आ रही हैं। जसोदा मैया को बड़ी प्रसन्नता मिल रही है कि मेरे लाला को सब आशीर्वाद देने के काजे आ रही हैं। सब कन्हैया को पालने में झुला रहे हैं, कन्हैया पालने में लेटे। तो जब सब झुला रहे हैं तो जसोदा मैया कह रही हैं इतने जोर से धक्का ना दे, वो धीरे धीरे झोटा दियो ताकि लाला को चोट ना लगे। अरे गोपी जे हमारो लाला थोड़े हैं, ये तुम्हारे ही आशीर्वाद से भयो हैं, या की सुरक्षा हम ना करेंगे तो कौन करेगा। सबरी गोपी बड़ी मधुर मुस्कान में, जितनी 20,000 आ रही तो 10,000 जा रही, आना जाना ऐसे लगा हुआ है। गोपियां आ रही धीरे धीरे कन्हैया को झूला झूला रही। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, तेरी मुरली का तेरी